अच्छा यार, हम लोग प्रोबेबिलिटी कवर कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी में अब हम एक ज़रा ख़तरनाक सा क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी लंबा सवाल है आपका, जो ये ट्री डायग्राम्स को लेकर आया था। लास्ट हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी अपनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वगैरह की। अब ज़रा इसका सवाल भी कर लेते हैं। देखो ये काफ़ी भारी सवाल है, 10 मार्क का इन टोटल सवाल आया था ये। देखो सवाल में क्या कह रहा है। कहता है कि इन अ टेलीविज़न क्विज शो पीटर आंसर्स क्वेश्चंस वन आफ्टर अनदर। समझ लो वो कौन बनेगा करोड़पति वाले टाइप की कोई चीज़ चल रही है। कहता है स्टॉप कब करेगा, एज सुन एज अ क्वेश्चन इज आंसर्ड रॉन्गली, यानी कि गलत आंसर दिया तो बस ख़त्म भाई, गेम ओवर, पैसे हार गए सारे। अब कहानी क्या है, बता रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी के पीटर सही जवाब दे दे खुद से, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है करेक्ट आंसर हिमसेल्फ की। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट पीटर गिव्स द रॉन्ग आंसर हिमसेल्फ, भाई गलत जवाब देते खुद से, प्रोबेबिलिटी 0.1 है। अच्छा, और क्या कहानी है भाई, और probability that Peter decides to ask for help for any question is 0.2, यानी कि भाई उसका हेल्पलाइन वगैरह भी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो पहली तो मैं कहानी बता दी कि सवाल में ऑप्शन हैं भाई, या तो वो सही जवाब देगा, ठीक है, या तो वो गलत जवाब देगा, या तो वो हेल्प मांगेगा। अब क्या चल रहा है आगे, कह रहे हैं कि ऑन द फर्स्ट ओकेजन दैट पीटर डिसाइड्स टू आस्क फॉर हेल्प ही आस्क द ऑडियंस। अब उसने तो मैं डिफाइन कर दिया है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। वो कहा है कि जब भी वो पहली बार हेल्प मांगेगा ना, पहली बार वो हेल्प मांग रहा है ऑडियंस से। प्रोबेबिलिटी दैट द ऑडियंस गिव्स द करेक्ट आंसर टू एनी क्वेश्चन इज 0.95, यानी कि अब ऑडियंस से पूछेगा। अब ऑडियंस सही बात है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, कुछ उसमें निकम्मे होंगे लेकिन कुछ अक्लमंद लोग भी होंगे, तो वो जवाब निकाल ही देंगे। तो ऑडियंस करेक्ट आंसर देगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.95 है। तो इनकरेक्ट के 0.05 हो गया, बिल्कुल है। कह रहा है कि दिस इन्फॉर्मेशन इज शो इन द डायग्राम बिलो, ठीक है, डायग्राम में बात दिखा दी उसने। पार्ट 1 कह रहा है कि शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड करेक्टली इज 0.89। ओके, तो सबसे पहले हमें शो करना है पार्ट 1 के अंदर कि प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट करेक्ट हो हमारा, ये शो करना है। तो यार देखो, पहले करेक्ट शो करने के कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने आउटकम है। एक तो ये है मेरे पास कि बस सवाल आया और पीटर भाई ने दे दिया सही जवाब, भाई 0.7, वेरी गुड। एक और तरीका कि सवाल आया, पीटर भाई को नहीं आ रहा था, पीटर भाई ने बोला यार आ जाओ ऑडियंस से पूछते हैं, और ऑडियंस ने फिर सही बताया। तो ये दो तरीके हैं, एक ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है। तो हमें इसको शो करना पड़ेगा भाई। पहला वाला 0.7 है, इसमें हम ऐड करेंगे अपनी दूसरी ब्रांच जो कि है 0.2, क्योंकि ये रहा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.95, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इससे हमारा आंसर जो बनेगा वो होगा 0.89, बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी कि हमारा फर्स्ट करेक्ट हो वो आ रही है हमारे पास 0.89, ठीक है। आओ सेकंड पार्ट पर चले। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अच्छा उससे पहले उसने एक स्टेटमेंट दी है। कह रहा है कि ऑन द सेकंड ओकेजन दैट पीटर डिसाइड्स टू आस्क फॉर हेल्प ही फोन्स अ फ्रेंड। अच्छा भाई, वही प्रॉपर वही कौन बनेगा करोड़पति वाली बात चल रही है कि पहली बार जब वो पूछेगा तो वो ऑडियंस से पूछेगा, दूसरी बार जब वो पूछने जाएगा तो वो फ़ोन अ फ्रेंड करेगा। हेल्पलाइन, दूसरी हेल्पलाइन जो पिक करेगा वो फ़ोन अ फ्रेंड होगी। ओके, यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है कि तो सेकंड ओकेजन बता दिया कि फ़ोन अ फ्रेंड है। अब बता रहा है कि इसमें फ्रेंड गिव्स द करेक्ट आंसर, वो 0.65 है, ठीक है। सेकेंड पार्ट कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर बोथ आंसर्ड करेक्टली। अब देखो इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। अब इसके लिए हम लोगों को जब डायग्राम को एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ज़रा देखते जाओ और समझते जाओ। कुछ समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके उसको कोशिश करो समझने की। नहीं समझ में आए फिर भी तो मुझसे वीडियो वहीं के वहीं पॉज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मसला नहीं। आ जाओ, पहले सवाल के लिए क्या ऑप्शन थे भाई, ये ऑप्शन थे हमारे पास कि वो करेक्टली आंसर कर दे, वो गलत आंसर कर दे, या तो वो हेल्प मांगे। हेल्प में क्या था भाई, ऑडियंस से पहले
अब करेक्ट जवाब देगा तो फिर उसके पास ऑप्शन आएंगे। खुद जवाब दिया उसने सही, तो फिर उसके पास 3 ऑप्शन आएंगे भाई कि खुद सही जवाब दे दे, खुद गलत जवाब दे दे, या फिर खुद हेल्प मांगे। और पहली बार हेल्प मांग रहा होगा यहाँ पे भी टेक्निकली, तो वो ऑडियंस से मांगेगा। रॉन्ग पे कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि उसने बोला भाई जैसे ही सवाल गलत दिया, गेम ओवर, गेम एंड हो गया। अच्छा, ऑडियंस से उसने अगर पूछा हो तो क्या होगा? तो यार पॉसिबिलिटी है कि ऑडियंस सही जवाब दे दे, करेक्ट जवाब दे दे, या फिर ऑडियंस गलत जवाब दे दे। ये पॉसिबिलिटी भी है। ऑडियंस गलत जवाब देगी तो भाई तो गेम ओवर। ऑडियंस ने सही जवाब दिया तो फिर आगे गेम चलेगा। गेम चलेगा कैसे? गेम चलेगा ऐसे कि भैया वो भाई साहब फिर करेक्ट, गलत, और अब हेल्प में कौन होगा? अब फ़ोन अ फ्रेंड का ऑप्शन होगा। और फ़ोन अ फ्रेंड पे भी इसके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फ़ोन अ फ्रेंड सही बता दे या फ़ोन अ फ्रेंड गलत बता दे। ये काफ़ी ख़तरनाक ट्री डायग्राम बना है, तो ज़रा इसको सोच समझ के चलना आगे। वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, पीछे ले जाओ, वापसी इस पार्ट से वापस देखोगे जब से बनाना शुरू किया था, क्योंकि ये समझ में ना आए तो आगे पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। अब ज़रा वैल्यूज़ इनपुट करते हैं। हमें पता है कि खुद सही जवाब देने की प्रोबेबिलिटी थी 0.7, गलत जवाब देने की 0.1 थी, और हेल्प मांगने की 0.2 थी। तो वो कंटिन्यू भी हो रही है, 0.7, 0.1, 0.2। सही है, ऐसा ही है, और आगे भी यही चलता जाएगा। अच्छा, ऑडियंस के जवाब सही बताने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? वो थी 0.95, और 0.05 गलत की थी। फ़ोन अ फ्रेंड पे करेक्ट की कितनी थी भाई? वो उसने तुम्हें बताई थी 0.65, बिल्कुल 0.65 बताई हुई। देखो ऑडियंस वाली कहाँ से निकाली, यहाँ उसने बताई हुई तुम्हें 0.95। वो पूरा तुम्हें स्टार्ट में तो उसने बना के दिया हुआ ना, तुम ये एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो वहाँ पे। अच्छा, तो फ़ोन अ फ्रेंड पे उसने बताई प्रोबेबिलिटी कितनी है करेक्ट की? वो है 0.65। तो इनकरेक्ट की कितनी हो जाएगी भाई? इनकरेक्ट की हो जाएगी 0.35। अब आपने पूरा पूरा सिनेरियो अपने सामने रख लिया है। अब वापस जाओ, सवाल देखो क्या कह रहा था। पूछ रहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर बोथ आंसर्ड करेक्टली। करेक्टली क्या 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 तरीके हो सकते हैं, अब सोचो खुद। मेरे पास एक तरीका है कि मैं यूं चला गया भाई, दोनों खुद करेक्ट करता हुआ आ गया। पीटर, पीटर था ना ये? हाँ पीटर था। पीटर से गाना भी एक बड़ा मशहूर 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 गाना है, पता ही होगा तुम लोगों को। अच्छा, अब अगला देखो, करेक्ट और रॉन्ग है तो दोनों आंसर सही नहीं है, गलत हो गया। करेक्ट और हेल्प, हेल्प लेके भी यहाँ भी हमारे पास, अरे एक और आनी है यहाँ पे कि हेल्प ली तो ऑडियंस ने करेक्ट जवाब दिया या ऑडियंस ने गलत जवाब दिया। ऑडियंस ने करेक्ट जवाब देने का प्रोबेबिलिटी था 0.95, गलत देने का 0.05। तो यहाँ मेरे पास एक और ये बहुत करेक्ट आ रहा है कि खुद जवाब सही दिया, फिर ऑडियंस से पूछा, ऑडियंस ने सही बताया। तो ये खुद करेक्ट और फिर ऑडियंस ने करेक्ट करवाया। ये दो बहुत करेक्ट के ऑप्शन हो गए। पहला खुद ही रॉन्ग कर दिया तो गेम ओवर। पहला ऑडियंस से पूछ लिया, ऑडियंस ने करेक्ट बताया, फिर खुद दूसरा सही बता दिया, तो ऑडियंस करेक्ट और ख़ुद करेक्ट। एक और ऑप्शन ये है। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है भाई? उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि ऑडियंस ने सही बताया, ऑडियंस से पूछा, ऑडियंस ने सही बताया, और फिर भाई ने खुद गलत कर दिया, तो वो तो फिर बोथ करेक्ट नहीं हुए, तो उसको भी छोड़ो। ऑडियंस से पूछा, ऑडियंस ने सही बताया, फिर फ़ोन अ फ्रेंड किया, फ़ोन पे दोस्त ने सही बताया, तो ऑडियंस करेक्ट और फिर फ़ोन पे करेक्ट। एक ये ऑप्शन हो गया। फिर अगेन ऑडियंस से पूछा, ऑडियंस ने सही बताया, दोस्त से पूछा, दोस्त ने गलत, तो ये बहुत करेक्ट तो नहीं हुआ, भूल जाओ उस वाले को। ऑडियंस से पूछा, ऑडियंस ने गलत बताया, ये भी सही नहीं है। तो ये 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, जिसमें हमारे पास बोथ करेक्ट आ रहे हैं। अब तुम लोगों को अगर ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है ना कि यार ये क्या भी ये किया सर ने, तो तुम जाओ और सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ निकाल लो, तुम्हें समझ में आ जाएगी ये बात। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोथ करेक्ट है, ये करेक्ट और रॉन्ग है, तुम्हें ये नहीं चाहिए। सही, ये करेक्ट और रॉन्ग है। फिर ये करेक्ट, ये वाला होगा करेक्ट और ऑडियंस करेक्ट, ये वाला होगा करेक्ट और ऑडियंस रॉन्ग, फिर ये वाला तो है ही बस रॉन्ग। फिर ये रूट जो ख़त्म हो रही है तुम्हारी, ख़त्म हो रही है ऑडियंस करेक्ट और फिर खुद करेक्ट पे। ये रूट ख़त्म हो रही है तुम्हारी, ऐसे आती है, तो ये ख़त्म होती है ऑडियंस करेक्ट और रॉन्ग पे।
ये रूट जो आपकी आ रही है ख़त्म होती है ऑडियंस करेक्ट और फ़ोन करेक्ट पे, तो ये रूट ख़त्म होती है ऑडियंस करेक्ट और फ़ोन रॉन्ग पे, और ये रूट ख़त्म होती है ऑडियंस रॉन्ग पे। तो ऐसे तुम सारे सारे बना लो, फिर देख लो कि यार इसमें बहुत करेक्ट हैं, इसमें बहुत करेक्ट हैं, इसमें बहुत करेक्ट है, बहुत करेक्ट है, ये भी कर सकते हो। तो दोनों में कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज आप सही जगह पहुंच रहे हो ना यार, तरीका चलेगा, कोई भी तरीका अपना लो, चल जाएगा। क्लियर है? अब ज़रा हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटीज़ इन सारों की। बहुत करेक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है यार? वो प्रोबेबिलिटी है 0.7 इंटू 0.7, जो कि आ जाएगी हमारे पास 0.49। अच्छा, खुद करेक्ट बताया पहला, फिर ऑडियंस ने सही बताया दूसरा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 0.7। खुद सही बताया, ये चल रहा है ना हमारा, खुद सही फिर ऑडियंस ने सही बताया, तो ये 0.7 आ गया, 0.2 और फिर 0.95। तो 0.7 इंटू आपका 0.2 इंटू 0.95, तो ये कितना बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा हमारा 0.7 इंटू 0.2 इंटू 0.95, ये आ जाएगा 0.133। अच्छा, अगली हमने क्या कहानी निकाली? अगली हमने कहानी ये निकाली कि सबसे पहले उसने ऑडियंस से पूछ लिया, सही बताया, फिर उसने खुद सही बताया। तो इसमें भी भाई ऑडियंस ने सही बताया, तो वो 0.2, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग हेल्प, फिर ऑडियंस ने करेक्ट बताया, और फिर भाई ने खुद सही बता दिया, तो इसकी भी सेम निकलेगी 0.133। और आखिरी है कि उसने पहले ऑडियंस से पूछा, उन्होंने सही बताया, फिर दोस्त से पूछा, दोस्त ने भी सही बताया। तो वो हमारे पास यूँ आ रही है कि ऑडियंस से पूछा, ऑडियंस ने सही बताया, फिर दोस्त से पूछा और दोस्त ने भी सही बताया। तो इसको अगर हम लिखें तो ये बनेगी 0.2 इंटू 0.95 इंटू 0.2 इंटू 0.65। तो ये बनती है हमारे पास कितनी बनती है भाई? ये बनती है हमारे पास 0.0247। ये हमारी सारी रूट्स कंप्लीट हो गई। हमने सबको सेपरेट सेपरेट जाके देख लिया कि कितनी वैल्यू बनती है। अब हमने सारी गोइंग अक्रॉस द ब्रांच वाला काम तो कर लिया कि यूँ गए, फिर हम लोग यूँ गए, फिर हम लोग यूँ गए, और हम लोग यूँ गए। गोइंग अक्रॉस द ब्रांच वाला काम कर लिया। अब हमें स्विचिंग टू सिनेरियो वाला काम भी करना है, यानी कि ऐड भी करना है। तो अब इन सब को आपस में ऐड कर लो, तो वो ऐसे दिखा देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ करेक्ट विल बी इक्वल टू 0.49 प्लस 0.133 प्लस 0.133 प्लस 0.0247, जो कि आपको आंसर दे देगा 0.7807। ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। काफ़ी मुश्किल पार्ट था, तभी 6 मार्क का है, इसको समझ के करना है। इस सवाल में सबसे मुश्किल चीज़ इसका ये ट्री डायग्राम समझना और बनाना था, वो कर लिया तो बाकी पूरा क्वेश्चन आसान हो जाता है। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है कि गिवन दैट द फर्स्ट टू क्वेश्चंस वर बोथ आंसर्ड करेक्टली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पीटर आस्क्ड द ऑडियंस। ये आ गया आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आओ इसको अप्लाई करें। तो यार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? आप लोगों ने पढ़ा था इसका फॉर्मूला, जो दिखने में कुछ ऐसा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
अब देखो कन्फर्म क्या हुआ है, सवाल में कह रहा है कि गिवन दैट द फर्स्ट टू क्वेश्चन आर बोथ आंसर करेक्टली, यानी कि टू करेक्ट तुम्हारा कन्फर्म्ड है। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट पीटर आस्क्ड द ऑडियंस। तो यानी कि सवाल चल रहा है कुछ ऐसा जहाँ पे हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऑडियंस से हेल्प मांगी गई गिवन दैट बोथ आर करेक्ट। तो फॉर्मूला इसका बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑडियंस एंड बोथ करेक्ट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ करेक्ट। अब बोथ करेक्ट प्रोबेबिलिटी आपने ऊपर निकाली है तो ये आपने एज इट इज़ लगा देनी है। डिनोमिनेटर आपका पहले से निकाला हुआ है आपने 0.7807। आपको चेक करना है कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जहाँ पे आपने बोथ करेक्ट तो बताया लेकिन आपने ऑडियंस से भी पूछा, वो चेक करते हैं। आओ तो यार देखो मेरे पास बोथ करेक्ट यहाँ मैंने क्या ऑडियंस से पूछा है? नहीं पूछा। यहाँ पूछा है? बिल्कुल पूछा है। यहाँ पूछा है? यहाँ भी पूछा है। यहाँ भी पूछा है। तो मुझे अब इन तीनों को कंबाइन करना है। ये वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ मैंने अच्छी बात ये है कि मैंने अलग से निकाली हुई तो मुझे ज़्यादा कोई ख्वारी नहीं करनी। तो मैं यहाँ पे अपना काम सेपरेट वर्किंग अपनी शो कर सकता हूँ कि मैं फाइंड कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑडियंस जहाँ पे बोथ करेक्ट हो। तो मेरे पास ये निकल के आती है 0.133, 0.133 और 0.0247, क्योंकि इन तीनों में ऑडियंस आ रहा है बोथ करेक्ट है। तो वो आ जाएगी 0.133 प्लस 0.133 प्लस 0.0247। इसको अगर हम लोग यहाँ पे नीचे वर्किंग दिखा लेते हैं, अच्छे बच्चों की तरह काम कर लेते हैं यार, कोई मसला नहीं है। ये लो, तो मेरे पास आपका ये ऑडियंस वाला और बोथ करेक्ट का जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 0.2907। तो अब मैं इसको यहाँ अप्लाई भी कर लूँ 0.2907 डिवाइडेड बाय 0.7807। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी के ऑडियंस से पूछा गया हो गिवन दैट बोथ आर करेक्ट, प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी 0.372358। अच्छी बात होगी आप इसको 4 डेसिमल प्लेस पे दिखा दो। आई थिंक हमने 4 डेसिमल प्लेस ही बोला था ना, हाँ बिल्कुल 4 डेसिमल प्लेस बोला था। तो आप इसको शो कर लो 0.3724, चल जाएगा आंसर आपका। क्लियर है? ये सवाल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अब सिर्फ इस चैप्टर के अंदर ये एक हमने बात की है अपनी, इस एक क्वेश्चन को हमने करना है जो कि हमने बोला कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ आता है। तो इसको हम कवर करेंगे अपने चैप्टर ख़त्म करने के बाद। ऑलराइट।